नीतू जी इधर देखो। हाँ नीतू जी नमस्कार। तो मेरी सुबह की राम राम। अब हम पूजा अभी मतलब सुबह उठे थे हम 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद में मैंने अपने घर की साफ सफाई करी है, अभी नहा के आई हूँ। अब पूजा करने जा रहे हैं। पूजा के बाद सभी से मिलते हैं और सुबह को जल्दी उठने की बस डालनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ओमवीर सिंह। आप कैसे हैं? मैं भी यहाँ ठीक प्रकार से हूँ। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नीतू रानी जी पूजा कर रही हैं। देखो हम ले चलते हैं नीतू रानी जी की तरफ। बने रहे वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। हाँ नीतू रानी जी, हाँ, आप कैसी हैं? बढ़िया है। और सुबह की हमारी तरफ से सबको राम राम। आज आप अपनी छोटी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी? यही मैं कहना चाहती हूँ कि सुबह को जल्दी उठना चाहिए, 4 या 5 के बीच सबको उठ जाना चाहिए। जी और उसके बाद में उठने के बाद में अपने घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई करनी चाहिए। फिर नहाने के बाद में भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, जी क्योंकि इससे भगवान के घर, जिसके घर में दिया जलता रहता है, उसके पति पे कभी कोई आपत्ति नहीं आती है। और अब हम चलते हैं चाय बनाने के लिए। अपनी बहनों को क्या शिक्षा हाँ, मैं देंगी? यही कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता की सेवा करो और अपने बड़ों का कहना मानो, क्योंकि जिस तरह से अपने माता पिता की सेवा करते हो उसी तरह से शादी के बाद अपने सास ससुर परिवार की भी सारी मतलब वो करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम उनके कहने से काम नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। निभानी चाहिए। एक अच्छा खाना बनाना सीखना चाहिए। अच्छा और जी। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, मतलब थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों को भी। और अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और रिश्ते निभाने से लिखते हैं, ये नहीं है कि रिश्तों को हम इस तरह से वो करते हैं। रिश्ते होते हैं कच्चे धागे की तरह, जी रिश्ते टूट जाते हैं, फिर हम रिश्तों को जोड़ते हैं, मगर उसमें कहते हैं थोड़ा मन मुटाव हो जाता है, तो फिर वो बात नहीं आती है। फिर वो बात नहीं आती है। मगर देखो रिश्तों में ये होता है, दोनों को ही मतलब थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक बर्दाश्त कर रहा है एक नहीं, तो इस तरह से रिश्ते नहीं बनते हैं। और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और खुश रहना चाहिए सभी को। तो दोस्तों देखा, हमने मिलवाया आपको नीतू रानी जी से। नीतू रानी जी से जब हमने पूछा कि आप अपनी छोटी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी, तो उन्होंने झट से जवाब दिया कि सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। पहले घर की साफ सफाई करो, उसके बाद स्नान करो, फिर ईश्वर की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की पूजा करने से दिमाग को आराम मिलता है, सारी चिंताओं से मुक्ति मिलती है और मन को सुकून मिलता है। तो दोस्तों ईश्वर की पूजा जरूर करें, बहुत ज़रूरी है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हमारी छोटी बहनों को एक अच्छा खाना बनाना आना चाहिए और अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। शादी के बाद अपने माता पिता जैसा ही सम्मान अपने सास ससुर का भी करना चाहिए। और कभी भी शादी के बाद महिलाओं को अपनी माँ के सिकाए में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि सास ससुर भी तो तुम्हारे माता पिता जैसे हैं। ये नहीं है कि साहब अपने सास ससुर की तो दिनदार सेवा कर रहे हो, और सास ससुर और कभी कदार मिलने जाते हैं अपने बेटे से तो पास आते हो तो उनकी भी मतलब कुछ बातें सुननी चाहिए। ये नहीं है तो कि अपने उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हो, ऐसे घुर्रा कर बहुएं देख रही हैं कि उनका खाना तक भी दुश्वार हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चियों को शुरू से ही संस्कार, संस्कार का मतलब है कि सबकी समान आदर भाव करना, वही
सर्वगुण संपन्न कोई होती भी है। लेकर आता है तो ये मत सोचो कि वो कुछ तुमसे लेने आ रहा है। एक क्या मतलब तो हम भी है, हम किसी का चाहे कोई हमें खाना या चाय तो पिला देगा, तो ना ही कोई धन दौलत अपनी देता है, ना ही कोई मतलब देगा। मतलब किसी को देख के मन मुटाव नहीं करना चाहिए। कोई मेहमान भी आते हैं तो उससे भगवान की तरह ही पूजना चाहिए, क्योंकि ये समझो कि हमारे घर एक वो जी जी भगवान आए हैं। तो देखो जिनके घर में नहीं आते हैं तो जी उनके घर में देखो भगवान की पूजा पाठ नहीं होती, तो उनके घर में क्या कलेश दुख दरिद्र ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पूजा पाठ नहीं होती है तो वहाँ पर ये समझ लिए आप कि उनके आसपास चांडाल नाचते हैं, ग्रह कलेश अशांति बनी रहती है। इसलिए ईश्वर की पूजा जरूर कीजिए। दोस्तों, हमेशा याद रखें, माता पिता एक ऐसी जन्नत है कि वे कभी भी तुमसे कोई मांगने नहीं आते। वे तो हमेशा तुम्हारे ऊपर अपना प्यार लुटाते हैं। वो किसी धन दौलत के भूखे नहीं होते, वो तुम्हारे आदर सम्मान सत्कार के भूखे होते हैं। इसलिए माता पिता को कभी मत भूलिए, कभी उनका उत्पीड़न ना करें, कभी उन्हें परेशान ना करें। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। नीतू रानी जी गई हुई हैं चाय बनाने। अब मैं ले चलता हूँ जहाँ नीतू रानी जी चाय बना रही हैं। वे आपके लिए चाय बनाकर ला रही हैं, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। हाँ जी नीतू रानी जी, लो आज हम तुम्हारी रसोई में आ गए। क्यों नहीं आ जाओ? आ जाएं? तो ये सभी के लिए हम चाय बना रहे हैं। चाय में ये अदरक डालूंगी मैं अभी, क्योंकि अदरक की चाय पीने से स्वाद भी आता है, और सर्दियों में अदरक जरूर खाना चाहिए सभी को। ये अच्छा होता है, मतलब कुछ लोग गर्मी तक में भी खाते हैं, मगर हमको गर्मी में नहीं खाते हैं अदरक, सर्दियों में ही खाते हैं। अब सभी के लिए चाय बन रही है। चाय में और क्या क्या चीज़ डालनी है? इलायची वगैरह डालनी है? इलायची डाल रहे हैं, चीनी पत्ती दूध और अपना बहुत सारा प्यार डाल रहे हैं। अच्छा क्योंकि किसी को भी अगर कुछ खिलाना है बना के, तो उसको ये नहीं है नफरत से बनाओ, प्यार से बनाना चाहिए। उस खाने में प्यार होता है तो भगवान की बहुत ज़्यादा वो रहती है। कुछ लोग बनाते हैं खाना भिजवाते हैं, मतलब इस तरह से कि हम खाना बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के लिए चाहे। तो देखो दोस्तों, नीतू रानी जी आपके लिए चाय बना रही हैं। नीतू रानी जी के अंदर एक खास बात है कि वे कभी आलस्य नहीं करती हैं, हमेशा सारे काम अपने समय पर करती हैं। आप देखिएगा नीतू रानी की रसोई में कितनी साफ सफाई है, वे साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती हैं। नीतू रानी जी, आप कहाँ पर हैं? देखो साफ सफाई रखनी चाहिए घर के अंदर, रसोई में भी, क्योंकि साफ सफाई से भगवान लक्ष्मी माता आती है। और जिसके घर गंदगी होती है, लक्ष्मी माता उसके द्वार से हाथ जोड़ के आगे चली जाती है। लक्ष्मी माता वहीं पे मतलब निवास करती है जहाँ पे साफ सफाई। और रात को अपने घर के सारे झूठे बर्तन मांज के सोने चाहिए सभी को, रसोई की सफाई, क्योंकि झूठे बर्तन तो रसोई में नहीं रहने चाहिए। तो देखो, यह है एक आदर्श गृहिणी की पहचान, रसोई की साफ सफाई करना और सुबह पूजा करना, सुबह जल्दी जाग जाना। तो इसलिए मेरी छोटी बहनें बचपन से ही ये संस्कार सीखें और आगे चलकर बहुत सम्मान पाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नीतू रानी जी एक बार मुस्कुरा दीजिए।